जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। आज हम आपको एक इनकम टैक्स का ऐसा नोटिस बताने वाले हैं दोस्तों, जो एक व्यक्ति ने बाढ़ पीड़ितों की मदद की थी, लेकिन उस व्यक्ति ने दो गलतियां दोस्तों कर दी। एक तो उसने इसको कैश के अंदर दोस्तों डिस्ट्रीब्यूट किया था, और हैवी अमाउंट का कैश अगर आप यूज करेंगे और उसको सोशल मीडिया के अंदर दोस्तों अगर आप कहीं पर भी पोस्ट करते हैं, तो आपने सुना होगा इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अंदर अब आपके किसी भी सोशल अकाउंट को ये ट्रैक कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इसी सिलसिले के अंदर एक व्यक्ति को दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। आपको पता होगा इनकम टैक्स की जब प्रोसेसिंग होती है तो अलग अलग इनके सेल बने होते हैं। एओ होता है जो नॉर्मल आपका इनकम टैक्स ऑफिसर, इसके बाद में दोस्तों सीआईटी अपील्स भी होते हैं, इसके बाद टीडीएस के अलग होते हैं, इन्वेस्टिगेशन के अलग होते हैं, सीपीसी के अलग होते हैं। तो काफी सारे डिपार्टमेंट इनके बने हुए हैं। तो इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन दोस्तों डीडीआईटी और एडीआईटी, ये इन्वेस्टिगेशन के अलग अलग विंग बने होते हैं। और लेटर नंबर इन्होंने यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ पे उस व्यक्ति का प्रॉपर नेम और एड्रेस भी लिख दिया है, और पैन कार्ड भी लिख दिया है। असेसमेंट ईयर इसमें क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि दोस्तों ये किसी पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर से ना रिलेटेड होकर किसी इवेंट से रिलेटेड है। और DIN एंड नोटिस नंबर दोस्तों डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, जब तक आपको किसी भी इनकम टैक्स के नोटिस पर ऐसा DIN नहीं दिखाई देगा, तो इसका ये मतलब है कि आपका ये नोटिस इनवैलिड है, फेक है, सही नहीं है। और जिस तारीख को ये नोटिस जारी किया गया है वो तारीख यहाँ पे लिख दी गई है। दोस्तों इनकम टैक्स का सेक्शन आपको नॉर्मली तो 139(9) गलत ITR भर देते हो, 143(2) आपकी स्क्रूटनी ओपन करने के लिए, 148 इनकम स्केपिंग असेसमेंट, सेक्शन 133(6) का आ जाता है कि आपसे कोई सूचना मांगते हैं। लेकिन सेक्शन 131(1)(a) के अंदर यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट दिया है समन टू असेसी विटनेस अंडर सेक्शन 131(1)(a) ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। समन का मतलब होता है दोस्तों हाजिर हो। उस असेसी को बोला है कि हमारे ऑफिस में आपको आना पड़ेगा, वेयर योर अटेंडेंस इज रिक्वायर्ड इन कनेक्शन विद द प्रोसीडिंग। आपको प्रोसीडिंग हम करेंगे, आपका इनकम टैक्स का असेसमेंट हम करेंगे और आपको आना पड़ेगा। हमने आपको बुलाया है। यू आर हियर बाय रिक्वायर्ड टू अटेंड माई ऑफिस, सेंट्रल रेवेन्यू बिल्डिंग। जो भी इनका एड्रेस है दोस्तों, ये तारीख दे दी गई है और ये टाइम भी दे दिया गया है। और आपको एविडेंस प्रोड्यूस करने हैं, आइदर पर्सनली आप खुद भी आ सकते हैं, और आप किसी ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को, मान लीजिए किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को, किसी एडवोकेट को, बुक्स ऑफ अकाउंट, जो भी डॉक्यूमेंट हमने आपसे मांगे हैं। और आपसे ये भी रिक्वेस्ट कर दी है, डू नॉट डिपार्ट अंटिल यू रिसीव माई परमिशन टू डू सो। अब आपको क्या है, इंडिया छोड़ के नहीं जाना है, कहीं भी और नहीं जाना है जब तक मेरी परमिशन आपको ना मिले, विदाउट प्रीज्यूड टू प्रोविजन ऑफ एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। यू आर intentionally omit to so attend and give evidence to produce books of account और डॉक्यूमेंट, नहीं तो दोस्तों 10,000 रुपए की पेनल्टी मैं आपके ऊपर लगा दूंगा। इस सेक्शन के अंदर यहाँ पे ITO साहब का नेम, एड्रेस और सारा का सारा स्टैंप आ चुकी है। लेकिन इस व्यक्ति ने गलती क्या की है वो भी आपको बताने वाले हैं। अब दोस्तों इस नोटिस के सेकंड पेज पर देखिए, इट हैज कम टू नोटिस ऑफ द अंडरसाइंड दैट 9/10/2025 तारीख दे दी है। यू आर इलीगली डिस्ट्रीब्यूटेड कैश अमंग रेंजिंग फ्रॉम 3,000 से लेकर के 4,000 रुपए पर व्यक्ति को, और जो फ्लड अफेक्टेड रेजिडेंट थे इस एरिया का, जो विलेज का नाम है, ये पंचायत है और ये डिस्ट्रिक्ट है। तो दोस्तों इन दिस रिगार्ड यू आर हियर बाय डिक्लेयर टू फर्निश ए रिटन एक्सप्लेनेशन अलोंग विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एविडेंस इंडिकेटिंग द सोर्स ऑफ फंड यूज। दोस्तों वहां पे बाढ़ आई थी और बाढ़ में बहुत सारे लोग प्रभावित हो गए थे। आपने हर व्यक्ति को 3,000 रुपए और 4,000 रुपए के हिसाब से नगद दिया था। मान लीजिए दोस्तों आपने 100 लोगों को भी दिया तो आपका ये 4 लाख रुपए बन गया है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सिर्फ इतनी सी आपसे दिक्कत है कि ये जो कैश आपने यूज किया था, ये कैश आपके पास कहां से आया था। आपके पास बुक्स ऑफ अकाउंट अगर आप मेंटेन करते हैं तो आपके पास कैश इन हैंड इतना था, वो जेन्युइन था। अदरवाइज आपने अगर बैंक से निकाली थी ये एंट्री, क्योंकि आपके बैंक के अंदर तो जेन्युइन पैसा पड़ा होगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये कैश आपने गिफ्ट में लिया था, 2 लाख से ज्यादा पर पर्सन से पर डे के हिसाब से आप ज्यादा नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा ये अपना कोई प्रॉपर्टी बेची थी, आपने किसी भी तरह का कोई दोस्तों कैश का ट्रांजैक्शंस उसको जस्टिफाई कर देते हो, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज अनएक्सप्लेन्ड कैश इन्वेस्टमेंट अमाउंट के तौर पर आपको दोस्तों बराबर अमाउंट की पेनल्टी यहाँ पे लगाई जा सकती है। तो हमारे इस नोटिस का ये मतलब है कि AI का जमाना है, डिजिटल जमाना है दोस्तों। आजकल आप इतना ज्यादा शो ऑफ ना करें। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट
डिपार्टमेंट एक एक चीज को ट्रैक करता है और आपको कभी भी किसी भी सेक्शन में नोटिस भेज के प्रूफ, उसका जो सोर्स, उसके जस्टिफिकेशन मांगे जा सकते हैं। दोस्तों आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। क्या एक तरफ तो दोस्तों इनकम टैक्स वाले तो अपना काम कर रहे हैं क्योंकि कैश के अंदर इतने ट्रांजेक्शन्स हुए, और एक तरफ से बाढ़ को पीड़ितों को अगर आपने हेल्प करनी है तो आप ऑन रिकॉर्ड एक नंबर से अपने मेहनत की कमाई की करेंगे या 2 नंबर के पैसे की करेंगे? इसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।